फ्यून साइंस के लिए क्लासेस आप सबका स्वागत है साइंस के लिए क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम G8 के सदस्य देश जो ट्रिक्स होती हैं ज्योग्राफी को और हिस्ट्री को याद करने की, वो सारी ट्रिक्स लेकर आए हैं और धांसू और भयंकर ट्रिक्स होने वाली। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जो नए लोग आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की ट्रिक्स। कई बार पूछा गया है कि G8 के सदस्य कौन कौन हैं। तो G8 के सदस्य की जो ट्रिक है वो है जीजा कई बार फ्रांस आए। जी से जो है जर्मनी हो जाती है, अगले जा से जापान हो जाती है, का से कनाडा हो जाती है, ई से इटली हो जाती है, बा से ब्रिटेन हो जाती है और जो रा आएगा आपका, रा से रूस हो जाती है, फ्रांस और आय से ऑस्ट्रेलिया हो जाती है। तो ये है फ्रेंड 8 देशों के याद करने की ट्रिक जो G8 के सदस्य देश हैं। जीजा कई बार फ्रांस आए, जी से जो है फिर से बता रहे हैं जर्मनी, जा से जापान, का से कनाडा, ई से इटली, बा से ब्रिटेन, ठीक है। और आपका बाद इसके बाद जो हैगा रा है और रा से रूस और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी हमारी G8 के सदस्यों की ट्रिक। अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। यह हैं विशेष दर्जा प्राप्त राज्य भारत में जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है। इसकी जो ट्रिक है यह है मिस यू जानू मन में तू है। ठीक है, थोड़ी अजीब सी ट्रिक है, ज़रा छपरी वाली, लेकिन इसको याद करने के लिए ये ज़रूरी है। मी से है मिजोरम, सॉरी, मी से मिजोरम, एस से सिक्किम, यू से उत्तराखंड, जे से जम्मू, ठीक है। जान के लिए ना आएगा, ना में जो हैगा आपका आएगा नागालैंड, जानू में यू उत्तराखंड, मन से है मणिपुर, मैं से मेघालय, तू से त्रिपुरा और यहाँ से हिमाचल प्रदेश। फिर से देख लीजिए। मिस का एम आई से, मी से मिजोरम, सा से सिक्किम, यू से जो है उत्तराखंड, जे से जम्मू कश्मीर, एन से नागालैंड, यू से उत्तराखंड, एम एन से आपका जो हैगा मणिपुर, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एच से हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि कितने राज्यों को दर्जा प्राप्त है, तो ये टोटल राज्य हो रहे हैं आपके 9। ठीक है, अगली ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। भारत की मिट्टियों का विभाजन है ये, ठीक है। इसमें कला, जल, जीव को क्षमा करो से याद रख सकते हैं। का से काली मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, जा से जलोढ़ मिट्टी, ला से लेटराइट मिट्टी, जी से जीव मिट्टी, वी से वा से वनीय मिट्टी, छा से क्षमा का क्षारीय मिट्टी और माँ से मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये भारत की मिट्टियों का विभाजन है। काला, जल, जीव को क्षमा करो, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जैव मिट्टी और वनीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। यह है क्षेत्रफल में बड़े देश जो भारत से बड़े देश हैं और उसकी ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत, या आया भारत से भी इसको याद कर सकते हैं। रूस है आपका, रूस बड़ा है भारत से, उसके बाद का से कनाडा बड़ा है, फिर च से चीन और आ से फिर अमेरिका और बा से ब्राज़ील, आया से आ से ऑस्ट्रेलिया और जो है फिर उसके बाद भारत। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हो गई रुक चीन अब आ भारत, आया भारत या आ भारत। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक है। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। ठीक है, एमपी की अगर हम बात करें तो माँ से महानदी, पा से पेन्नार और की जो है यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ठीक है, की का कोई अर्थ नहीं है। गोद से, गोद से है गोदावरी, रेखा का मतलब है स्वर्ण रेखा और का से कावेरी, अगले का से जो है कब वाले का से कृष्णा और वा से जो हैगा आपका ब्राह्मणी और वी से विलई यानी वेगई और हुआ जो है साइलेंट रहेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, तो एम से महानदी, पी से जो है पेन्नार, की जो है साइलेंट हो जाएगा, गोद से गोदावरी, ठीक है। मे से जो हैगा, मे जो है भी साइलेंट है आपका, मे का कोई अर्थ नहीं होगा। रेखा का स्वर्ण रेखा और का कावेरी, इस वाले का, इस वाले का कृष्णा, इस वाले वी का विलय जो है वे गई होती है। ठीक है, यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका अंतिम जो है तैयारी का समय चल रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है मददगार होगी। इसमें एक सवाल पूछा जाता है गंगा में कौन सी नदियाँ मिलती हैं। इसका ट्रिक है गया कोसों दूर वो। ठीक है, तो गा से है गंडक नदी, या से अब यमुना नदी, का अगले को से कोसी नदी, सो से सोन नदी
और दू से यानी जो दा है, दूर वो जो है, ये दोनों शब्द साइलेंट है। फिर से याद कर लीजिए, गा से गंडक नदी, या से यमुना नदी, को से कोसी नदी, सो से सोन नदी। सिर्फ ये 4 नदियाँ ही गंगा में मिलती हैं। अगली ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि वो नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो इसकी ट्रिक है समानता। सा से साबरमती नदी, माँ से महानदी या मही नदी, ना से नर्मदा नदी और ता से ताप्ती नदी। इसके अलावा इन चारों नदियों के अलावा जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। तो ये भी याद करके नहीं ये ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है ये। और उन राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, मी से है, इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा मार। मी से है आपका मित्र पर गमछा मार। मी से मिजोरम, तिर से त्रिपुरा, पा से जो है पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, गा से जो है गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो मित्र पर गमछा झाड़ की ट्रिक है ये। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 स्टेट से होकर, ये 8 राज्यों से होकर जो हैगा कर्क रेखा गुजरती है। और अगर पूछे कि यूपी के किस ज़िले से गुजरती है, तो ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है कर्क रेखा। सबसे ज़्यादा लंबी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? यूपी के मिर्ज़ापुर से। ये भारत के कुछ नगरों के उपनाम हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए। इसकी ट्रिक नहीं है लेकिन ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताया। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। त्योहारों का नगर मदुरै। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। रेलियों का नगर नई दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोच्चि। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। मसालों का बगीचा केरल। इसमें कुछ और भी जोड़ लीजिए। पूर्व का शिराज जौनपुर को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। उसके बाद यह है भारत की कुछ प्रमुख झीलें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं। राजसमंद झील राजस्थान में है। पिछोला झील राजस्थान में। लुणकरसर झील भी राजस्थान में। डीडवाना झील भी राजस्थान में। पुलिकट झील तमिलनाडु। ऊटी झील तमिलनाडु। येरकाउड तमिलनाडु। हुसैन सागर झील कई बार पूछी गई है, आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। निज़ाम सागर झील आंध्र प्रदेश में। जयसमंद झील राजस्थान में भी बताया है। सांबर झील राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। पंचपदरा झील राजस्थान। पुष्कर झील राजस्थान। डल झील जम्मू कश्मीर। बूलर झील जम्मू कश्मीर। सोमोरारी जम्मू कश्मीर। और लोकटक झील आपका मणिपुर। 7 ताल झील उत्तराखंड। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें तो ले लें, मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, सारे आ जाएंगे। उसके बाद राज्यों के नृत्य ट्रिक के साथ हैं। करेली की कथा की अगर बात करें तो केरल में कौन सा है? कथकली। पंजे में भांग डालो का मतलब है पंजाब में भांगड़ा। राजा तुम घूमो का मतलब है राजस्थान में घूमर। बगले की कोठी का मतलब पश्चिम बंगाल में काठी होता है। मेघलाओ का मतलब है मेघालय और लावड़ी यहाँ नृत्य है। नाक की चोंच का मतलब है नाना से नागालैंड और चोच चोंग यहाँ का जो है नृत्य है। उड़ी बाबा उड़ीसा की ओडिसी है। कान में करो यक्षगान, कान का मतलब कर्नाटक है और यक्षगान का मतलब जो है वहाँ का डांस है। ठीक है, उसके बाद अगला है जमूरा, जम्मू कश्मीर में रऊफ़। तुम मिले भारत तमिलनाडु में भरतनाट्यम। उत्तर की रास रासलीला उत्तर प्रदेश में। असम की बहू असम का बिहू। अरुणाचल का मुखोटा अरुणाचल प्रदेश में मुखोटा। गुजर गई गरीबी गुजरात में गरबा। झाड़ू में झाऊ झारखंड में छऊ।
ठीक है। यूके में गढ़वा, तो उत्तराखंड में गढ़वाली। अंधेरे में खाई कच्ची पूरी, तो काची पूड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का होता है। ठीक है। और छतरी में गाड़ी का मतलब है छत्तीसगढ़ में गाड़ी। ठीक है। और हिम्मत की धमाल यानी हिमाचल का धमाल, और गोवा की मंडी यानी गोवा में मंडी डांस होता है। ठीक है, एक बार टिक ले। तो ये थी बेहतरीन ट्रिक्स। इसी तरह की लास्ट इसमें एक वो है, नदियों के किनारे बसे नगर कई बार पूछा है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, श्रीनगर झेलम नदी किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना नदी किनारे, मथुरा यमुना नदी के, वाराणसी गंगा नदी के, लखनऊ गोमती नदी के, जौनपुर गोमती नदी के, सूरत ताप्ती नदी के, दिल्ली यमुना नदी के, हैदराबाद मूसी नदी के, आगरा यमुना नदी के, कानपुर गंगा नदी के, कोलकाता हुगली नदी का, अहमदाबाद साबरमती नदी, फिरोजपुर सतलुज नदी, कर्नूल तुंगभद्रा नदी, सोको घाट ब्रह्मपुत्र नदी, कन्नौज गंगा नदी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, पंढरपुर भीमा नदी, वडेली रामगंगा नदी, जगदलपुर इंद्रावती नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, कोटा चंबल नदी, कटक महानदी, नासिक गोदावरी नदी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी, संबलपुर महानदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, ओरछा बेतवा नदी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद कुछ और रह गए थे। अहमदाबाद साबरमती, कोलकाता हुगली नदी, कानपुर गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, नासिक गोदावरी नदी, लुधियाना सतलुज नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, पटना गंगा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, ओरछा बेतवा नदी, बैतूल ताप्ती नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, तिरुचिरापल्ली कावेरी, और गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे बसा हुआ है। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप जिसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये थी बेहतरीन जीके की ट्रिक्स। आज इस तरह की ट्रिक्स में यूपीएचएससी और बच्चों के लिए लेकर आता रहूँगा। चैनल को अगर ज़्यादा आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आई हो तो इसको जो है आपको लाइक कर लें, इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल।